के खिलाफ, जंग जो है नाइंसाफी के खिलाफ, जंग जो है सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ, जंग इस मुल्क में एक ऐसी रोशनी को लाने के लिए लड़ रहे हैं जिस रोशनी से गरीब और अमीर का फासला, जो दूसरों के दोनों के बीच में जो फासला आज इन सियासतदानों ने 65-66 सालों में पैदा किया है, उस फासले को दूर करने के लिए जंग लड़ी जा रही है। उस जंग का नाम है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी, एक दो खड़ा के बात कीजिए सर, खड़ा आम आदमी पार्टी का सबसे अहम बात यह है कि इंसाफ, इस मुल्क में इंसाफ की राजनीति को फिर से, इंसाफ की डंके को फिर से बजाने का सबसे पहला काम है। आज मुल्क में इंसाफ नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ की जो इंसाफ के घर हैं, जुडिशरी है, हमारे जुडिशरी में जजेस बहुत अच्छे हैं, हमारी जुडिशियल सिस्टम अच्छा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है, हमारा जुडिशियल सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली ये सियासतदानों की दोगलेपने की वजह से, इन सियासतदानों की रेंगती हुई सोती हुई सियासत की वजह से हक बात को कहने के लिए जो जजेस बैठे हुए हैं ना, जजेस जो कोर्टों में बैठ के केसेस के फैसले करते हैं, वो फैसले करने वाले जजेस हमारे पास बहुत कम है। 300-350 करोड़ हमारे केसेस है, हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, 300-350 करोड़ केसेस है, लेकिन हमारे पास पूरे आंध्र इंडिया के सारे हाई कोर्ट्स में जो है 985 जजेस है। आप मुझे बताइए, एक 123 करोड़ पॉपुलेशन के हजारों 3.5 करोड़ केसेस के लिए 985 जजेस फैसले कर सकेंगे। हमारी जुडिशरी की सिस्टम बहुत स्लो चलती है। अरविंद केजरीवाल जी और उनके साथियों का जो मैनिफेस्टो इस बार 2014 के इलेक्शन के लिए बनाया गया है, उसमें सबसे अहम बात जो कही गई है कि हम आम आदमी पार्टी इस जुडिशियल सिस्टम में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएगा। यहाँ पे कोर्ट्स को डबल करने की बात हम करते हैं, जजेस को डबल करने की बात करते हैं। और एक रिफॉर्म आने वाला है, यूथ, यहाँ पे जो नौजवान लोग हैं, बात को गौर से सुने, एक और रिफॉर्म आने वाला है। आम आदमी पार्टी जब पार्लियामेंट में जाएगी, जब पार्लियामेंट में और असेंबली में जाएगी, हमारे नुमाइंदे राव साहब वहां पे आवाज उठाएंगे। क्या आवाज उठाएंगे? ये जो रिफॉर्म है ना, पुलिस रिफॉर्म, आज आप देखिए कहीं भी हो हिंदुस्तान में, आप देखते होंगे पुलिस का सिस्टम बहुत रेंगता है। आम आदमी जो शरीफ आदमी है, गरीब आदमी है, उसकी कभी कुछ तकलीफ होती है, उसके घर पे कुछ परेशानी आती है, आपस में कुछ नाइतफाकी होती है, छोटे मोटे झगड़े होते हैं, या पुलिस किसी किस्म की ज्यादती करती है, आप जाकर किसी के खिलाफ आप दर्ज करना चाहते हैं FIR, तो हिंदुस्तान में FIR करना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। हमारी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी का एक रिफॉर्म सिस्टम है। उस रिफॉर्म सिस्टम में यह होने वाला है कि अगर सब इंस्पेक्टर थाने में बैठा हुआ सब इंस्पेक्टर आपकी अर्जी सुनने से इनकार करता है, आपका FIR ताबड़तोड़ उसी वक्त दर्ज नहीं करता है, तो मैं आपको बता रहा हूं, एक ऐसे रिफॉर्म के लाने की आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण और संजय सिंह वगैरह हमारे बड़े लीडर जो हैं, वो लोगों की बात यह है कि वो इंस्पेक्टर के ऊपर एक FIR बुक होगा, ऐसी बात हो रही है। आप गौर करिए मेरी बात, पुलिस रिफॉर्म्स की बात हो रही है, पुलिस रिफॉर्म्स और जुडिशरी रिफॉर्म मुल्क में। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में एक बहुत बड़ी स्पीच दे रहे थे, उसमें उन्होंने अपनी बात शुरू करते हुए ये कहा कि हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, बड़े बड़े सड़कों की बात करते हैं, बेहतरीन आलीशान मॉल्स की बात करते हैं, बहुत बड़े बड़े इमारतों की बात करते हैं, चांद पे जाने की बात करते हैं। अरे मेरे भाई, असल प्रॉब्लम यह है कि आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता। आज ये कांग्रेस की 65 साल और बीजेपी और सारी पार्टियों की हुकूमत में इनके आंख बंद थे, अंधों के जैसा काम करती है हुकूमतें। ये इंसाफ दिलाती नहीं, आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता, ये बहुत बड़ी मुश्किल है। लंबी कतारें होती हैं, लंबे केस लड़ना पड़ता है, सालों के बाद केसों के फैसले नहीं होते, लोग बूढ़े हो जाते, फैसला नहीं होता, हक नहीं मिलता उनका, उनके साथ इंसाफ नहीं होता। उसी तरीके से पुलिस के रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है। पुलिस का एक और रुख है, पुलिस बहुत बेहतर मेहनत करती है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए पुलिस के बच्चों के लिए कोई प्रॉपर सुविधा नहीं है, पुलिस के जो है क्वार्टर्स का बराबर सुविधा नहीं है। ये इन लोगों की तकलीफ भी है। सबसे अहम बात है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम और जो है हमारी पुलिस रिफॉर्म्स होनी चाहिए,
ये अहम बात है। दूसरी एक और खास बात मैं कहूंगा, आमतौर पर हिंदुस्तान में 92% 92% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। आप ये बात गौर से सुनिए, हमारे पास ठेले वाले, रोड पे काम करने वाले, छोटे मोटे कारोबार करने वाले, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, फला फला, ये सारे कैटेगरीज, इन सारे कैटेगरीज का कोई परमानेंट जॉब नहीं होता मेरे भाई। ये लोग अपनी जिंदगी रोज चलते हैं, सुबह उठा तो उसको ये नहीं मालूम होता कि शाम तक उसका क्या अचर होने वाला है। उसको अगर 2 दिन मेहनत नहीं करेगा तो घर में चूल्हा चिराग नहीं जलता, अगर 2 दिन मेहनत नहीं किया तो बच्चों को खाना नहीं मिलता, अगर 2 दिन मेहनत नहीं की तो उसके दुकान में सामान नहीं होता। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, हमारी पार्टी, इस पार्टी हमारी पार्टी ये कह रही है कि आम आदमी ये चाहता है, आम आदमी पार्टी ये चाहती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। 92% लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, इनको ना इंश्योरेंस है, ना इनका सिक्योरिटी होती है, ना इनको कोई DA मिलता है, ना इनको जो है कोई अवेयरनेस अनाउंस होता है। आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा रिफॉर्म स्ट्रक्चर आने वाला है इस मुल्क में। आप हराव साहब जैसे को और सिंह साहब को अगर इलेक्शन में जिताकर असेंबली में और पार्लियामेंट में बिठाएंगे, ये लोग वो जंग लड़ेंगे जो जंग आम आदमी है, जिस जंग के लिए ये लोग कभी बात नहीं करते। ये सियासी पार्टियां अपनी आंख और कान बंद रखते हैं, अपनी जबान पे ताले लगाए हुए हैं। वो ये है कि 92% अनऑर्गेनाइज लोग, जिनका कोई वो कार्ड नहीं होता, कौन सा इनकम टैक्स का कार्ड नहीं होता, ये लोग जो है बिल्कुल निशान होते हुए भी सिर्फ वोटर कार्ड जल्दी मिलता है। इन लोगों को जो है राशन कार्ड नहीं मिलता, वोटर कार्ड मिलता है, राशन कार्ड नहीं मिलता। तो ऐसे लोगों के लिए हम आवाज उठाने वाले हैं पार्लियामेंट में और असेंबली में कि भाई इनको परमानेंट जॉब मिले। आप मेरी बात समझ रहे हैं? परमानेंट जॉब मिले। जो ठेला चलाता है मौज की मंडी पे, चाय बेचता है और जो छोटे छोटे दुकान लगाकर कारोबार करता है, छोटा सा इंटरप्राइज काम करता है, या छोटे इंटरप्राइज के छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करके दुकानों में बेचता है, उसका कोई लाइसेंस नहीं होता। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसको कहते हैं, हमारी पार्टी ये चाहती है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सिविलाइज तरीके से उसकी भी रजिस्ट्रेशन हो, उसका भी इंश्योरेंस हो, उसके बच्चे अगर खुदा ना खास्ते, आपको मालूम है अगर ये किसी एक इलेक्ट्रिशियन है, अपने खंबे से काम कर रहा है, अगर गिर गया बेचारे की मौत हो गई, उसके बीवी बच्चे का क्या होगा, उसकी बीवी का क्या होगा? आप सोचिए, हजारों लोग बिल्कुल बगैर कवर के ऐसे सो रहे हैं जैसे आप बारिश खड़ाके की बारिश हो रही है, अगर बगैर छतरी के आप बाहर निकलते हैं तो आप भीग जाएंगे। उसी तरीके से ये जहर की बारिश है। ये हिंदुस्तान की सियासत जहर की बारिश गरीबों पे करती है। वो बारिश वो है जो उसको कोई सिक्योरिटी नहीं देती, उसकी जिंदगी में कोई राहत का चिराग नहीं जलाती, वो सिर्फ उसको जो है एक मशीन की तरह इस्तेमाल करती है, उसको रोने धोने और घिस पिट कर अपनी जिंदगी को अपनी जिंदगी को ऐसी जो है निकाल देने और अपने बच्चों का कोई सुविधा नहीं करने की बात होती है। और दूसरी और एक अहम बात जो मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ वो ये बात है कि भाई देखिए, स्वराज एक बहुत अहम बात है। आप बहुत सुन रहे होंगे पेपर्स में, आप देख रहे होंगे स्वराज का मतलब ये है कि आम आदमी इंसान, ये हिंदुस्तानियों का कानून आपके हाथ में ताकत आएगी। आज हम पार्लियामेंट में MPs को भेजते हैं, MLAs को भेजते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक कानून ऐसा बनने वाला है, इस कानून के लिए हम आवाज उठाते हैं। लोकपाल के बारे में भी हमने बात की और जो है स्वराज के बारे में मैं थोड़ा सा समझाऊंगा क्योंकि बात लंबी नहीं करना है। वो ये है अल्टीमेटली अरविंद केजरीवाल की सोच और उनका बोलने का मतलब ये है कि ये हुकूमतें इंसान जो आवाम है, आम आदमी, वो अपने ताकत से, अपनी सोच से, अपनी मेहनत से, अपने कलम से, अपने मुस्तकबिल का फैसला करे। आपके फैसले आप खुद करने वाले बने। वो आप पूछेंगे कि हमारे फैसले हम खुद कैसे करेंगे। ये हम बात कर रहे हैं ग्राम सभा की, हम बात कर रहे हैं मोहल्ला सभा की। आप अगर एक मोहल्ले में रहते हैं, उस मोहल्ले में एक कमेटी बनी जाएगी, उस कमेटी को डायरेक्टली मिनिस्ट्री से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से पैसा अलॉट होगा। पैसा जो अलॉट होगा, ग्राम सभा में जो लोग, मोहल्ला सभा में जो लोग कमेटीज बनेंगी, जो कमेटीज में आधे मर्द होंगे, आधे औरतें होंगे, वो मिलकर डिसाइड करेंगे कि कहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का खंभा लगेगा, किस रोड की मरम्मत की जरूरत है, कहाँ पर ट्रांसफार्मर लगना चाहिए, किस जगह पर जो है बच्चों की किताबें नहीं है, किस स्कूल को बंदोबस्त की जरूरत है, किस स्कूल में टीचर्स का मसला है, कहाँ पर जो है पानी का मसला है, कहाँ पे लाइट का मसला है। अगर कोई आपस में कोई मसाइल है, उन मसाइल को किसे हल किया जा सकता है। इन चीजों की बात यह है कि आप डिसाइड करेंगे, वो पैसा आपके अख्तियार में होगा। आप लोग मिल बैठकर अपने मोहल्ले के मसले हल करेंगे,
आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि कोई एमएलए आएगा, आपको इंतजार करना नहीं पड़ेगा कोई मंडल का ऑफिसर आएगा, आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा कोई कमिश्नर पुलिस म्युनिसिपल कमिश्नर आएगा, आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा कोई बड़े ऑफिसर की साइन होगी, किसी की साइन की जरूरत नहीं होगी। आप अपने फैसले, आप अपने खुद फैसले अपने बस्ती में बैठकर, अगर गंद कहीं है, आप देख रहे होंगे विजयवाड़ा में घूम घूम कर देख रहा हूं, बहुत जगह पर इतना कूड़ा करकट जमा हुआ है, कोई झाड़ू देने वाला नजर नहीं आता, रोड गड़े पड़े हुए कोई रिपेयर करने वाला नजर नहीं आता। ये हाल सिर्फ हिंदुस्तान के विजयवाड़ा का नहीं है, ये हिंदुस्तान के हर शहर का यही हाल है। और इससे बदतर हाल अगर है तो गांव का है। गांव में लोग सिर्फ जो है इनको वोट बैंक समझकर यूज करते हैं, उसी तरीके से शहरों में भी वोट बैंक यूज करते हैं। लेकिन आप जानिए कि अगर सियासत पार्टी चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे जो है जगनमोहन रेड्डी हो, चाहे इंदिरा सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी या और कोई उनके हमवा उनके साथ देने वाले पॉलिटिकल पार्टीज हो, ये सारे वादे करने में एक्सपर्ट हैं। ये लोग वादे करते हैं, वादे करके जब वादे नहीं निपटते हैं तो आवाम से दूर हो जाते हैं। ये लोग आवाम से दूर होकर 30-40 साल हो गया, ये इनकी आवाज आपको कभी सुनाई नहीं देगी, आपके बीच में आके बात नहीं करेंगे। ये हवाई जहाजों में सफर करते हैं, हेलीकॉप्टर में आप देखेंगे दूर से छोटा बच्चा आपका बोलेगा नाइना हेलीकॉप्टर एयरटन, और आपको ये भी नहीं मालूम रहेगा कि उस हेलीकॉप्टर में कौन आ रहा है। अफसोस की बात है, आपको लगता है कि ये सियासत है, ये सियासत नहीं है, धोखा है, इंसान आवाम के साथ धोखा है। हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी, राव साहब यहाँ चलकर आपके पास आए हैं, हम चलकर आपके पास आए हैं, आपके मुश्किलों को सुनने के लिए हम आए हैं। हमारे नुमाइंदे आपके बीच से बड़े हुए हैं, कल आप एमएलए बन सकते हैं, ये अधिकार मिलता है। हमारी सियासत, दो किस्म की सियासत हिंदुस्तान में, एक है चोरों की सियासत जो कांग्रेस भी कर रही है, वाईएसआरसी भी कर रही है, चंद्रबाबू नायडू भी करते हैं और किरण कुमार रेड्डी भी करते रहे, मुलायम सिंह यादव भी करते रहे और दूसरे पार्टियां भी करते हैं। लेकिन हमारी सियासत में ट्रांसपेरेंसी है। हमारे नुमाइंदे किसी को पैसा देकर टिकट इन्होंने ले लिया, ना इनको किसी की फोन करवाने की जरूरत पड़ी कि भाई राव साहब को टिकट दे दे। नहीं, राव साहब अपने बलबूते पर, अपनी ईमानदारी पे, अपने सही किरदार पर, अपने सही क्वालिफिकेशन के हिसाब से, ऊपर वाली की मेहरबानी से इन्होंने यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का बी फॉर्म लेकर इन्होंने अपनी सीट को यहाँ पर आपके सामने आ रहे हैं। लेकिन आपके सामने आके उन पार्टियों की तरह बात नहीं कर रहे, उन पार्टियों की तरह बात नहीं कर रहे। हम वो कहना चाह रहे हैं, अगर यहाँ कहते हैं आप रिकॉर्ड करिए, अगर ये जो कह रहे हैं आप रिकॉर्ड करिए और आप इनको जिम्मेदार खड़ा कर सकते हैं। जीत जाएंगे आप लोगों की दुआ से, आप लोगों की फोटो से, आपकी मेहनत से ये जीत जाएंगे। तो आप देखना कि राव साहब जैसे लोग ये सब खड़े उतरेंगे। ये वादे सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि आपका वोट ले, ये लोग वोट लेने के लिए वादे करते हैं, जब वोट लेने के बाद वादे में टूट जाते हैं तो इनके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। लूटी हुई दौलत, लूटी हुई हिंदुस्तान के इंसानों का, मुल्क की दौलत को लूट कर अपनी तिजोरियों में ये भर कर रखते हैं। इनको मालूम है कि ये लोग आवाम के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो इलेक्शन के वक्त अपने चाबियों को खोलकर पैसा निकालकर इन लोगों को, गरीब लोगों से तिजारत करते हैं, वोट खरीदने की कोशिश करते हैं। एक आदमी पैदा हुआ हिंदुस्तान में, मेरी बात गौर से सुनिए, अरविंद केजरीवाल को ऊपर वाले ने एक ऐसा आदमी बनाकर पैदा किया। भगवान की एक ऐसी देन हिंदुस्तान के लिए। अरविंद केजरीवाल की सोच मैं बहुत करीब से जानता हूँ। वो आदमी में वो दर्द है जो गरीब के लिए पल मरा जाता है। याद रखना मेरी बात, अगर गरीब के गुरसे में, गरीब के घर में तकलीफ है, अगर सबसे पहले किसी को तकलीफ होती है तो अरविंद केजरीवाल को तकलीफ होती है। अरविंद केजरीवाल उस चाबी का नाम है। इन लोगों की तिजोरियां इतनी बड़ी है, पता नहीं कहां किस तिजोरी में इन्होंने अपना पैसा बंद कर रखा। मैं आपको बता रहा हूं, हर जगह हर ताले की दो चाबियां होती हैं। एक चाबी वो समझता है कि मेरे पास चाबी है, लेकिन एक चाबी होती है मास्टर की। आम आदमी पार्टी वो मास्टर की है। इनके चोरी का जितना पैसा है वो पैसे को खोल के आप लोगों में बांटने का काम करेगी। वो पैसा बाहर आएगा, मेरी बात मान लीजिए। हजारों करोड़, 40,000 करोड़ कोई चोरी करता है, 1,76,000 करोड़ कोई चोरी कर। इनके बाप की जागीर थी क्या ये सब? ये आपका पैसा था। ये पैसा आपके बच्चों के ऊपर खर्च होने की जरूरत थी, आपके बच्चों की सेहत पे खर्च होने की जरूरत थी। ये पैसा आपकी जिंदगियों में राहत का सबब बनना था। आपके गली कूचे अच्छे होने की जरूरत थी, आपकी इमारतों में रंग रोगन होने की जरूरत थी, आपकी जिंदगियों में राहत पैदा करने की जरूरत थी। लेकिन हो रहा क्या, आप लोगों को सिर्फ एक तिजोरी, वोट बैंक की तिजोरी
बनाकर उसमें सील करके रख दिया। 5 साल में एक बार अपनी चाबी निकालते, कोई साहब अपनी अम्मा के पास चाबी लेके खोलते, कोई अपने जो है अपने किसी सेक्रेटरी से लेके खोलते। చూడు అయ్యా ఎన్ని నోట్లు ఉన్నాయి, దీనిలో ఎన్ని ఓట్లు ఉన్నాయి, ఆ దానిలో ఆ లాట్లు ఏం పెట్టారు, ఓట్లు పెట్టుకున్నారు, హిందువుల్ని ఇక్కడ పెట్టుకున్నారు, ముసల్మాన్స్ కి అక్కడ పెట్టుకున్నారు, దళితులు ఇక్కడ పెట్టుకున్నారు. ఆ తిజోరీల్లో ఆ ఓట్స్ ఉంటాయి. భారతీయుల్ని అందరినీ డిఫరెంట్ గా ప్యాక్ చేసేసి మంచి లాక్ వేసేసి తిజోరీలో పట్టినారు. కానీ నేను చెప్పినట్ల అరవింద్ కేజ్రీవాల్ దగ్గర మాస్టర్ కీ ఉన్నాయి. అది రిలీజియస్ డిఫరెన్సెస్, దళితులు, పేదవాళ్ళు, గరీబులు అందరు అన్ని లాక్లు తీసేసిన మనం మా చాబీ దానిలో ఉన్నది, మాస్టర్ కీలో మీకు కనబడుతుంది. వీళ్ళు చేయలేరు. మీ రాజకీయం రావాలి, మీ చేతి మీద పవర్ రావాలి. మీరు ఈసారి గెలిచిపోతలేరు, ఎమ్మెల్యే పోయి మీరు గెలుస్తున్నారు. నేను చెప్తున్నా అండి, మీరు గెలుస్తున్నారు. మీరు సార్ గెలిస్తే మీరు గెలిచినట్ల. మీకోసం సార్ పోతున్నారు, సార్ కోసం మీరు ఓటేసి మీకోసం మీరు నిలబడిస్తున్నారు. మీరు పోతున్నారు అసెంబ్లీలో, మీరు ఎమ్మెల్యే అవుతున్నారు, మీరు ఎంపీలు అవుతున్నారు. రేపు సార్ మంచి మాట చెప్పిన మాటల మీద నిలబడకపోతే మీరు సార్ని అడగవచ్చు. మీరు అడుగుతున్నారా? ఆయనకు అడిగితే ఎట్లా అడుగుతారు? ఆయన హెలికాప్టర్ నుంచి పోతాడు, ఆయన దొరకడు. ముఖేష్ అంబానీ టెలివిజన్ లో చూపెడతారు, మీరు చెప్తే ఆయన వినడు. అది ఈ మీడియా అంతా ఏం చేస్తున్నారు? డబ్బు తీసుకున్నారు, 300 కోట్లు 1000 కోట్లు తీసుకొని తినేసి ఒకటే రికార్డ్ పెట్టినారు. మోదీ వస్తున్నారు, మోదీ సర్కార్ వస్తుంది. ఎవరు సర్కార్ అండి? ఇది మీ సర్కార్, ఆయన సర్కారా? आप उनकी सरकार के लिए वोट कर रहे हैं, किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं आप? आपकी सरकार चाहिए, किसकी सरकार चाहिए आपको? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप समझ रहे मेरी बात? ये सरकार किसकी बनेगी? अगर आप वोट डालेंगे तो वोट किसकी सरकार बनेगी? या आपकी सरकार बनेगी? मेरे भाई, किसी के बहलावे मत आइए। लोगों को बांटने की सियासत की जा रही है। तो हिंदुस्तान में 2 किस्म की सियासत होती है। मैंने पहले भी कई बार कहा, एक सियासत होती है ईमानदारी की सियासत। मैं कहता हूँ ईमानदारी की सियासत का मतलब है सियासत इबादत की तरह भी हो सकती है। आप अच्छा काम करेंगे, किसी की मदद करेंगे, किसी की भलाई करेंगे, किसी की तकलीफ में साथ देंगे, किसी की मुश्किलों का हल करेंगे, किसी के रोड सही करेंगे, किसी के इलेक्ट्रिसिटी बराबर लाएंगे, किसी के बच्चे को स्कूल भेजेंगे, तो वो होती है हर मजहब में, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, और जो है ब्राह्मण, बुद्धिस्ट हो, ये सब में वो इबादत का काम करती है। मेरे भाई, आम आदमी पार्टी इबादत के लिए सियासत करती है। ये इबादत के लिए सियासत करती है, लोगों को बांटने के लिए नहीं। वो सियासत नहीं करती, हम कर ही नहीं सकते वो